और पहले तो हम लोग कहते थे कि शराबबंदी बिहार में पूर्ण रूपेण फेल है। अब सरकार का मंत्री कह रहे हैं फेल है। पूर्ण शराबबंदी बिहार में होते हुए कागजों पे शराबबंदी क्यों नहीं है? सरकार के गलत नीतियों के कारण और सरकार के संरक्षण में सरकार के लोग शराब माफिया बन गए हैं। दिनों से एकदम सदन में खूब चर्चा चल रही है कि सरकार का खजाना खाली हो गया। बिहार सरकार का जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो अब वेतन ना मिलेगा कुछ समय के बाद। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं ये जो 10 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। 5 इन्वेस्टर बिहार में नहीं आया है। तो सरकार का काम चलता है ट्रैफिक के चालान से। आप जिधर जाएगा उधर चालान कर जाएगा आपका। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इनके आका नरेंद्र मोदी भी 14 से पहले बड़का लिस्ट बनाए थे काले धन का। आया क्या? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। बिहार में इन दिनों शराब पर खूब चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, होम डिलीवरी हो रही है। लगातार सदन में भी जो है आवाज़ खूब उठ रही है और अब विपक्ष जो है सरकार को घेरने में भी लगी है। कह रही है कि सरकार का खजाना खाली हो गया। कुछ समय के बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन तक नहीं मिलेगा। हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है राजेश राठौर जी। कैसे देख रहे हैं बिहार में शराबबंदी? तो एकदम कह रहे हैं नीतीश कुमार पे समाप्त नहीं होगा। शराबबंदी को जैसे आप देख रहे हैं, जैसे सरकार देख रही है, जैसे जनता देख रही है, वैसे हम भी देख रहे हैं। क्योंकि शराबबंदी कागजों पे है, देखी नहीं जाती है। और पहले तो हम लोग कहते थे कि शराबबंदी बिहार में पूर्ण रूपेण फेल है। अब तो सरकार का मंत्री कह रहे हैं फेल है, तो इसमें हमारे बोलने को औचित्य ही अब नहीं रहा। हम लोग चाह रहे थे कि बिहार नशा मुक्त हो, बिहार में पूर्ण शराबबंदी हो, इसलिए बेहतर समीक्षा व्यवस्था हो कि आखिर पूर्ण शराबबंदी बिहार में होते हुए कागजों पे शराबबंदी क्यों नहीं है। इसमें चूक नहीं, सरकार के गलत नीतियों के कारण और सरकार के संरक्षण में सरकार के लोग शराब माफिया बन गए हैं और सरकार अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गलत नियमों के अनुरूप शराबबंदी किए हुआ है। अगर सरकार आज चाह ले तो पूर्ण रूपेण बिहार में शराबबंदी हो जाएगा। प्रशासन की विफलता नहीं है इसमें? प्रशासन क्या करेगा? सरकार की विफलता क्यों नहीं मानेंगे हम? प्रशासन तो सरकार का अंग है। अगर प्रशासन असफल है तो सरकार का दायित्व बनता है। सरकार के अधीन प्रशासन है, तो मैं प्रशासन की विफलता नहीं मानता हूँ, मैं सरकार की विफलता मानता हूँ। सरकार की विफलता मत मानिए, सरकार की सफलता मानिए। क्योंकि सरकार चाह रहा था कि शराब माफिया ही शराब पर नियंत्रण रखे, तो शराब की तो सरकार की तो सफलता हुआ, विफलता कहाँ हुआ? सरकार आज चाह जाए कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूपेण हो तो मुझे कोई शक नहीं लगता है कि बिहार में शराबबंदी हो जाएगा। लेकिन सरकार की न इच्छा शक्ति है और न नीति है। सिर्फ नीति है शराबबंदी के आड़ में माफियाओं को संरक्षण देना, पैसा का दोहन और उगाही करना। अच्छा, अभी कुछ दिनों से जो है 2 दिनों से एकदम सदन में खूब चर्चा चल रही है कि सरकार का खजाना खाली हो गया। बिहार सरकार का जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तो अब वेतन ना मिलेगा कुछ समय के बाद। तो सरकार से पूछिएगा कि सरकार जो पैसा 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में दिया, क्या उसके लिए उन्होंने अलग से बजट आवंटित किया था या अन्य मद का पैसा इस मद में भेजा? तो उस मद का पैसा फिर कहाँ से आएगा? और खुद सरकार स्वीकार की है कि सरकार के पास पैसे का अभाव है। अभाव क्यों न हो? क्योंकि 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में न कोई उद्योग लगाया है, न फैक्ट्री लगाई है, न बड़ा इन्वेस्टमेंट बिहार में आया है। 10 बार वो मुख्यमंत्री बन गए और 5 इन्वेस्टर नहीं आया बिहार में। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं ये जो 10 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। 5 इन्वेस्टर बिहार में नहीं आया है। एक आया भी अडानी महाराज, उनको सरकार की संपत्ति औने पौने भाव में उन्होंने दे दिया। तो इनका अडानी महाराज ये 10वें साल में आए हैं। बाकी क्या हुआ? तो सरकार की नीयत ऐसी है, नीति ऐसी बनी कि बिहार कंगाल रहा, उसका बोझ जनता पे जाए। आपको लग रहा है ना कि जमीन का रजिस्ट्रेशन अब बिक्री खरीद में अब 10% शायद ज़्यादा लगेगा, जमीन बिक्री भी नहीं होगी।
सिर्फ इसलिए कि एकमात्र सरकार के पास उगाही का कुछ अड्डा है। एक जमीन का रजिस्ट्री फीस कर दो 5 गुना 10 गुना, और दूसरा है चालान से। तो सरकार का काम चलता है ट्रैफिक के चालान से। आप जिधर जाएगा उधर चालान कट जाएगा आपका, दाएं बाएं पूरा पर चालान कटना है। सब जगह लिखेगा नो पार्किंग। कोई जगह आपको मिला है कि पार्किंग है? पूरा बेली रोड बताइए, लगभग 15 किलोमीटर का बेली रोड है, कोई पार्किंग है कहीं? नहीं है। पूरे बेली रोड पर सुलभ शौचालय कितना है सब बता दीजिए। नगर शत्रु भी चला रहे पटना नगर निगम, थूकिएगा तो 500 रुपया लेंगे। नगर शत्रु वो खुद राज्य शत्रु है, वो नगर शत्रु चला रहे हैं। बोर्डिंग रोड, बोर्डिंग कैनाल रोड, कितने पार्किंग है? तो पार्किंग की व्यवस्था है नहीं, नो पार्किंग लिखे हुए हैं, चालान काट रहे हैं। तो ये सरकार चल ही रही है चालान पे, तो इसलिए सरकार की अंतिम सवाल है। सम्राट चौधरी लगातार आप लोग भी अपराध पर कह रहे हैं कि जो है अपराध बिहार में खूब है। अब जो है बिहार सरकार के जो गृह मंत्री हैं वो कल सदन में खूब दहाड़े हैं, कहे हैं ना कि सबका लिस्ट बनाए हैं, जो है माफिया सबका पता है, लिस्ट हमारे पास आ गया है, डाटा हमारे पास है, घबराइए नहीं, सब पे करेंगे कार्रवाई। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इनके आका नरेंद्र मोदी भी 14 से बड़े बड़का लिस्ट बनाए थे काले धन का, आया क्या? सम्राट चौधरी का नाका है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी का नहीं बचवा है। तो इनके के बड़का लिस्ट 14 में बनाया था काला धन का, सब सफेद हो गया, तो वही बकर बकर बोल रहे हैं। इनके यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, ये शिष्टाचार है। जैसे नीट बच्ची के साथ जो अत्याचार हुआ, हमारे आपके नज़रों में वो अत्याचार है, अपराध है। सम्राट चौधरी के नज़रों में, नीतीश के नज़रों में ये शिष्टाचार है, क्योंकि इनके सरकार में अपराध शिष्टाचार हो गया है। ठीक, ये थे हमारे साथ राजेश राठौर, जिनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।